सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि कर्ण जब युद्ध कर रहा होता है तो अर्जुन उसके सामने युद्ध करने के लिए जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे रोक देते हैं और उसके बदले घटोत्कच को रात्रिकालीन युद्ध के लिए भेजते हैं। जहां पर कर्ण जो है सेना, चूंकि घटोत्कच सेना को बार बार परेशान कर रहा था, उसको संत्रास दे रहा था, तो वो इंद्र की जो शक्ति जिसको वो अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था उसको घटोत्कच पर चला देते हैं और घटोत्कच का वध हो जाता है। उसके बाद की घटनाएं हमने पिछली कक्षा में अध्ययन की, जहां पर जो कौरव पक्ष है वो तो प्रसन्न होता है, परंतु पांडव पक्ष दुखी होता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और अर्जुन के पूछने पर फिर रहस्य बताते हैं कि क्यों वो प्रसन्न है। तो वो कहते हैं कि अगर ये शक्ति नहीं चलाता तो ये तुम उसको परास्त नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही घटोत्कच का वध करवाया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है, हालांकि वो घटोत्कच के मार जाने से प्रसन्न है, तथापि वो द्रोणाचार्य को पालंभ देता है, उनको व्यंग कसता है कि तुम अर्जुन को, तुम्हारा प्रिय शिष्य है इसलिए तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करते हो, उसको तुम वध नहीं करते हो, जबकि चाहो तो तुम सारे संसार को जीत सकते हो। तो आचार्य द्रोण उसका उत्तर देते हैं और क्रोध के साथ ही वहां से वो निकल जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो रात्रिकालीन युद्ध अभी भी चल रहा है, इसी के आगे हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमारा है षडशीत्यधिक यानी कि 186वां अध्याय, पांडव वीरों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, द्रुपद के पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट आदि का वध, दृष्टिद्युम्न की प्रतिज्ञा और दोनों दलों में घमासान युद्ध। संजयोवाच त्रिभागमात्र शेषायां रात्यां युद्धम अवर्तत, कुरूणां पांडवानां च संहृष्टानां विशाम्पतेः। अथ चंद्रप्रभां मुष्णाम्नादित्यस्य पुरःसरः, अरुणोऽभ्युदयाञ्चक्रे ताम्रीकुर्वन्निवाम्बरम्, प्राच्यां दिशि सहस्रांशो ऋणे नारुणीकृतं तपनीयं यथा चक्रम भ्राजते रविमंडलम। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, जब उस समय रात्रि के 15 मुहूर्तों में से 3 मुहूर्त ही शेष रह गए, हर्ष एवं उत्साह में भरे हुए कौरवों तथा पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ। तदनंतर सूर्य के आगे चलने वाले अरुण का उदय हुआ, जो चंद्रमा की प्रभा को छीनते हुए पूर्व दिशा के आकाश में लालिमा सी फैला रहे थे। यानी कि हमने पिछली बार देखा था कि वहां पर सेना विश्राम भी करती है। उसके बाद जब चंद्रोदय होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी चंद्र जो है बाद में रात्रि के अंतिम समय में मतलब निकलता है, तो वैसे ही यहाँ पे स्थिति थी। अब चूंकि चंद्रमा का भी अस्त होने वाला है, मतलब एक वैसे तो अस्त नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रभा है वो क्षीण होने लगी और अब सूर्य भी उदय हो रहा है। प्राची में, यानी प्राची मतलब पूर्व दिशा में, अरुण के द्वारा अरुण किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा शब्द उपयोग किया है, अरुण के द्वारा। अरुण जो है भगवान सूर्य के आसपास की जो लालिमा है उसको कहते हैं, है ना। तो उनके द्वारा लाल किया हुआ सूर्य देव का मंडल स्वर्णमय चक्र के समान सुशोभित होने लगा। तब समस्त कौरव पांडव सैनिक रथ घोड़े तथा पालकी आदि सवारियों को छोड़कर संध्या वंदन में तत्पर हो सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर वेद मंत्र का जप करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ये दोनों सेनाएं हैं जो है संध्या वंदन करती थी। तदनंतर सेना के दोनों भागों में व्यक्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोम को तथा पांडवों और पांचालों पर धावा किया। कौरव सेना को 2 भागों में व्यक्त देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अन्य शत्रुओं को बाएं करके इन द्रोणाचार्य को दाएं करो, अर्थात इनके बीच से होकर आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसा ही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को यह अनुमति दे अर्जुन महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और कर्ण के बाएं से होकर निकल गए। श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को जानकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए अर्जुन से इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, अर्जुन अर्जुन बीभत्सो, मेरी यह बात सुनो। क्षत्राणी माता
जिसके लिए बेटा पैदा करती है उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है। यदि इस अवसर के आने पर भी तुम अपने पक्ष का कल्याण साधन नहीं करोगे तो तुमसे जिन शौर्य और पराक्रम की संभावना की जाती है उसके विपरीत तुम्हें पराक्रम शून्य समझा जाएगा और उस दशा में मानो तुम हम लोगों पर अत्यंत क्रूरता पूर्ण बर्ताव करने वाले सिद्ध होगे। योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, अपने द्वारा सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का ऋण उतार दो। इन शत्रुओं को दाहिने करो और स्वयं बाएं रहकर शत्रु सेना को चीर डालो। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन से इस प्रकार प्रेरित होकर सब्यसाची अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रु सेना पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। अर्जुन श्रोमणी वीरों को दग्ध करते हुए युद्ध के मुहाने पर आ रहे थे। उस समय वे क्षत्रिय प्रवर योद्धा जलती आग के समान बढ़ने वाले पराक्रमी अर्जुन को पराक्रम करके भी आगे बढ़ने से रोक न सके। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तीनों मिलकर कुंती पुत्र धनंजय पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। राजेंद्र, तब उत्तम अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सब के अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें बाणों की वर्षा से ढक दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले जितेंद्रिय अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको 10-10 तीखे बाणों से बींध डाला। उस समय धूल की वर्षा आकाश पर सॉरी उस समय धूल की वर्षा ऊपर छा गई, साथ ही बाणों की भी वृष्टि हो रही थी। इससे वहां घोर अंधकार छा गया और बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस अवस्था में न आकाश का, न पृथ्वी का, न दिशाओं का ही पता लगता था। सेना आई हुई धूल से आच्छादित होकर वहां सब कुछ अंधकारमय हो गया था। राजन, वे शत्रु सैनिक तथा हम लोग आपस में किसी को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए नाम बताने से ही राजा लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। महाराज, रथी लोग रथहीन हो जाने पर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के केस, कवच और बाहें पकड़कर जूझने लगे। बहुत से रथी घोड़े और सारथी के मारे जाने पर भय से पीड़ित हो ऐसे निश्चेष्ट हो गए थे कि जीवित होते हुए भी वहां मरे के समान दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े और घुड़सवार मरे हुए पर्वताकार हाथियों से सटकर प्राण शून्य दिखाई देते थे। उधर द्रोणाचार्य उस स्थल में उत्तर दिशा की ओर जाकर धूम रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए रणभूमि में खड़े हो गए। प्रजानाथ, उन्हें युद्ध के मुहाने से हटकर एक किनारे आया देख। उधर खड़ी हुई पांडवों की सेनाएं थर थर कांपने लगीं। भारत, तेज से प्रज्वलित हुए श्री संपन्न द्रोणाचार्य को वहां प्रकाशित होते देख समूह सैनिक थर्रा उठे। कितने ही वहां से भाग चले और बहुतेरे मन उदास किए खड़े रहे। जैसे दानव इंद्र को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु सैनिक शत्रु सेना को ललकारते हुए मदस्त्रावी गजराज के समान द्रोणाचार्य को जीतने का साहस नहीं कर सके। कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह खो बैठे, कुछ मनस्वी वीर रोष में भर गए। कितने ही योद्धा उनका पराक्रम देख आश्चर्यचकित हो उठे और कितने ही अमरस के वशीभूत हो गए। कोई कोई नरेश हाथ से हाथ मलने लगे, कुछ क्रोध से आतुर हो दांतों से ओठ चबाने लगे, कुछ लोग अपने आयुधों को उछालने और धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे, दूसरे योद्धा अपनी भुजाओं को मसलने लगे तथा अन्य बहुत से महातेजस्वी वीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। राजेंद्र, पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा विशेष रूप से पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी समर भूमि में डटे रहे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए रण दुर्जय द्रोणाचार्य पर राजा विराट और द्रुपद ने एक साथ चढ़ाई की। प्रजानाथ, तदनंतर राजा द्रुपद के तीनों ही पौत्रों तथा चेदि देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने भी युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। तब द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों का प्रहार करके द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण हर लिए। वे तीनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने युद्ध में चेदी, कैकय, संजय तथा मत्स्य देश के संपूर्ण महारथियों को परास्त कर दिया। महाराज, इसके बाद राजा द्रुपद विराट ने द्रोणाचार्य पर सम्रांगण में क्रोध पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। क्षत्रिय मर्दन द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा उस बाण वर्षा को नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनों को ढक दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा आच्छादित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरेश अत्यंत कुपित हो युद्ध के मुहाने पर बाणों द्वारा द्रोण को घायल करने लगे। महाराज, तब आचार्य द्रोण ने क्रोध और अमरस से युक्त हो अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा उन दोनों के धनुष काट डाले। इससे कुपित हुए विराट ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से 10 तोमर और 10 बाण चलाए। साथ ही क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने लोहे की बनी हुई स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति जो नागराज के समान प्रतीत होती थी द्रोणाचार्य पर चलाई। यह देख द्रोणाचार्य ने तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर अपने अपने बाणों के द्वारा सुवर्ण एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उस शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शत्रुमर्दन आचार्य द्रोण ने
दो पानीदार भल्लों से मारकर राजा द्रुपद और विराट को यमराज के पास भेज दिया। विराट, द्रुपद, कैकई, चेदी, मत्स्य और पांचाल योद्धाओं के तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पौत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वह कर्म देखकर क्रोध और दुख से भरे हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में इस प्रकार शपथ खाई। अच्छा, बेचारे ये दोनों, इनको ज्यादा ऐसा बिल्डअप नहीं दिया इनको मारने का, सीधे ही मरवा दिया। आज जिनके हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छूट जाएं अथवा जिसे वे पराजित कर दें, वह यज्ञ करने तथा कुओं बावली बनवाने एवं बगीचे लगाने आदि के पुण्यों से वंचित हो जाए, क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व से भी गिर जाए। इसका रेफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्धरों के बीच में प्रतिज्ञा करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। एक ओर से पांडवों सहित पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य को मार रहे थे और दूसरी ओर से दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुर्योधन के मुख्य मुख्य भाई उस युद्ध में आचार्य की रक्षा कर रहे थे। उन संपूर्ण महारथियों द्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य की ओर पांचाल सैनिक प्रयत्न करने पर भी आंख उठाकर देख तक न सके। आर्य वहां पुरुष प्रवर भीमसेन धृष्टद्युम्न पर कुपित हो उठे और उन्हें भयंकर बागवाणों द्वारा छेदने लगे। भीमसेन बोले, द्रुपद के कुल में जन्म लेकर और संपूर्ण अस्त्रों का सबसे बड़ा विद्वान होकर भी कौन स्वाभिमानी क्षत्रिय शत्रु को सामने खड़ा हुआ देख सकेगा। शत्रु के हाथ से पिता और पुत्र का वध पाकर, विशेषतः राजाओं की मंडली में शपथ खाकर कौन पुरुष शत्रु की रक्षा करेगा। धनुष बाण रूपी धन से युक्त हो तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले ये द्रोणाचार्य अपने प्रभाव से क्षत्रियों को दग्ध कर रहे हैं। ये जब तक पांडव सेना को समाप्त नहीं कर देते, उसके पहले ही मैं द्रोण पर आक्रमण करता हूँ। वीरो, तुम खड़े होकर मेरा पराक्रम देखो। ऐसा कहकर भीमसेन ने कुपित हो धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा आपकी सेना को खदेड़ते हुए द्रोणाचार्य के सैन्य दल में प्रवेश किया। इसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने भी आपकी विशाल सेना में घुसकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उस समय वहां बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, उस दिन सूर्योदय के समय जैसा महान जन संहारकारी संग्राम हुआ था, वैसा हमने पहले तो न कभी देखा था न सुना ही था। माननीय नरेश, उस युद्ध में रथों के समूह परस्पर सटे हुए ही दिखाई देते थे और देहधारियों के शरीर मरकर बिखरे हुए थे। कुछ योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ग में दूसरे योद्धाओं के आक्रमण के शिकार हो जाते थे। कुछ लोग युद्ध से विमुख होकर भागते समय पीठ और पार्श्व भागों में विपक्षियों के बाणों की चोट सहते थे। इस प्रकार वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हो ही रहा था कि क्षण भर में प्रातः संध्या की वेला में सूर्यदेव का पूर्णतः उदय हो गया। इस प्रकार हमारा 186वां अध्याय समाप्त हुआ। तो जो ऊपर रेफरेंस था यानी प्रमाण था ब्राह्मण क्षत्रियत्व वाला, उसको पढ़ते हैं। द्रुपद के कुल में उत्पन्न होने के कारण धृष्टद्युम्न का क्षत्रिय होना तो प्रसिद्ध ही है, परंतु याज और उपयाज नामक दो तपस्वी ब्राह्मणों की तपस्या से उनकी उत्पत्ति हुई थी तथा परमेश्वर के मुख से प्रकट हुए ब्राह्मण स्वरूप अग्नि से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। इससे उनमें ब्राह्मणत्व भी था। तो ये दोनों चीजें धृष्टद्युम्न में थी। आगे हमारा है 187वां अध्याय, युद्ध स्थल की भीषण अवस्था का वर्णन और नकुल के द्वारा दुर्योधन की पराजय। संजयोवाच, ते तथैव महाराज दंसिता रणमूर्धनि संध्यागतं सहस्रांशुम् आदित्यमुपतस्थिरे उदिते तु सहस्रांशौ तप्तकाञ्चन सप्रभे प्रकाशितेषु लोकेषु पुनर्युद्धम् अवर्तत तुन्दानि तत्र यान्यासन् संसक्तानि पुरोदयात् तान्येवाभ्युदते सूर्ये समसज्जन्त भारत। संजय कहते हैं, महाराज, ये समस्त योद्धा पूर्ववत कवच बांधे हुए ही युद्ध के मुहाने पर प्रातः संध्या के समय सहस्त्रों किरणों से शोभित भगवान सूर्य का उपस्थान करने लगे। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान सूर्य देव का उदय होने पर जब संपूर्ण लोकों में प्रकाश छा गया, तब पुनः युद्ध होने लगा। भरत नंदन, सूर्योदय से पहले जिन लोगों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, सूर्योदय के बाद भी पुनः वे ही परस्पर जूझने लगे। रथों से घोड़े, घोड़ों से हाथी, पैदलों से हाथी सवार, घोड़ों से घोड़े तथा पैदलों से पैदल भिड़ गए। बृहस्पति रथों से रथ और हाथियों से हाथी घुस जाते थे। इस प्रकार कभी सटकर और कभी विलग होकर वे योद्धा रणभूमि में गिरने लगे। वे सभी रात में युद्ध करके गए थे। फिर सवेरे सूर्य की धूप लगने से उनके अंग अंग में भूख प्यास व्याप्त हो गई, जिससे बहुतेरे सैनिक अपनी सुध-बुध खो बैठे। राजन, बृहस्पति उस समय शंख, भेरी और मृदंगों की ध्वनि, गरजते हुए गजराजों का चीत्कार और फैलाए तथा खींचे गए धनुष की टंकार, इन सब का सम्मिलित शब्द आकाश में गूंज उठा था।
दौड़ते हुए पैदलों, गिरते हुए शस्त्रों, हिनहिनाते हुए घोड़ों, लौटते हुए रथों तथा चीखते चिल्लाते हुए और गरजते हुए सूरवीरों का मिला हुआ महाभयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। वह बड़ा हुआ अत्यंत भयानक शब्द उस समय स्वर्गलोक तक जा पहुंचा था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से कटकर छटपटाते हुए योद्धाओं का महान आर्तनाद धरती पर सुनाई दे रहा था। गिरते और गिराए जाते हुए पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों की अत्यंत दयनीय दशा दिखाई देती थी। उन सभी सेनाओं में परस्पर मुठभेड़ होती थी और वे और अपने ओ सॉरी और उसमें अपने ही पक्ष के लोग अपने ही पक्ष वालों को मार डालते थे। शत्रु पक्ष के लोग भी अपने पक्ष के लोगों को मारते थे। शत्रु पक्ष के जो स्वजन थे उनको तथा शत्रुओं को भी शत्रु पक्ष के योद्धा मार डालते थे। जैसे कपड़े धोने के घाटों पर ढेर के ढेर वस्त्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं और हाथियों पर वीरों की भुजाओं द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों की राशियां दिखाई देती थी। सूरवीर के हाथों में उठकर विपक्षी योद्धाओं के शस्त्रों से टकराए हुए खड्गों का शब्द वैसा ही जान पड़ता था जैसे धोबियों के पटहों पर पीटे जाने वाले कपड़ों का शब्द होता है। एक और धार वाली दुधारी तलवारों, तोमरों, फरसों द्वारा जो अत्यंत निकट से युद्ध चल रहा था, वह भी बहुत ही क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर था। वहां युद्ध करने वाले वीरों ने खून की नदी बहा दी, जिसका प्रवाह परलोक की ओर ले जाने वाला था। वह रक्त की नदी हाथी और घोड़ों की लाशों से प्रकट हुई थी, मनुष्यों के शरीरों को बहाए लिए जाती थी। उसमें शस्त्र रूपी मछलियां भरी थी, मांस और रक्त ही उसकी कीचड़ थे, पीड़ितों के आर्तनाद ही उसकी कलकल ध्वनि थी तथा पताका और शस्त्र उसके फेन के समान जान पड़ते थे। रात्रि के युद्ध से मोहित, अल्प चेतना वाले, बाणों और शक्तियों से पीड़ित तथा थके मांदे हाथी एवं घोड़े आदि वाहन अपने सारे अंगों को स्तब्ध करके वहां खड़े थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाओं, विचित्र कवचों, मनोहर कुंडल मंडित मस्तकों तथा इधर उधर बिखरी हुई अन्यान्य युद्ध सामग्रियों से रणभूमि के विभिन्न प्रदेश प्रकाशित हो रहे थे। कहीं कच्चा मांस खाने वाले प्राणियों का समुदाय भरा था, कहीं मरे और अधमरे जीव पड़े थे। इन सब के कारण उस सारी युद्ध भूमि में कहीं भी रथ के जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। रथ के पहिए रक्त की कीच में डूब जाते थे, तो भी उन रथों को बाणों से पीड़ित हो कांपते हुए और परिश्रम से थके मांदे घोड़े किसी प्रकार धैर्य धारण करके ढोते थे। वे सभी घोड़े उत्तम कुल, साहस और बल से संपन्न तथा हाथियों के समान विशालकाय थे, इसलिए ऐसा पराक्रम कर पाते थे। भारत उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन, इन दोनों वीरों को छोड़कर से सारी सेना तुरंत विह्वल, उद्भ्रांत, भयभीत और आतुर हो गई। वे ही दोनों अपने अपने पक्ष के योद्धाओं के लिए छिपने के स्थान थे और वे ही पीड़ितों के आश्रय बने हुए थे। परंतु विपक्षी योद्धा इन्हीं दोनों के समीप जाकर यमलोक पहुंच जाते थे। कौरवों तथा पांचालों के सारे विशाल सैन्य परस्पर मिलकर व्यग्र हो उठे थे। उस समय उनमें से किसी दल को अलग अलग पहचाना नहीं जाता था। वह सम्रांगण यमराज का क्रीड़ा स्थल सा हो रहा था और कायरों का भय बढ़ा रहा था। राजन, भूमंडल के राजवंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियों का वह महान संहार उपस्थित होने पर वहां युद्ध में तत्पर हुए सब लोग सेना द्वारा उड़ाई गई धूल से ढक गए। इसलिए हम लोग वहां न तो कर्ण को देख पाते थे, न द्रोणाचार्य को, न अर्जुन दिखाई देते थे, न युधिष्ठिर, न भीमसेन, नकुल, सहदेव, दृष्टद्युम्न और सात्यकी को भी हम नहीं देख पाते थे। दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा तथा अन्य महारथी भी हमारी दृष्टि में नहीं आते थे। औरों की तो बात ही क्या है, हम अपने शरीर को भी नहीं देख पाते थे। पृथ्वी और दिशाएं भी नहीं सूझती थी। वहां धूल रूपी मेघ की भयंकर एवं घोर घटा घुमड़ घुमड़ कर घिराई थी, जिससे सब लोगों को उस समय ऐसा मालूम होता था मानो दूसरी रात्रि आ पहुंची हो। उस अंधकार में ना तो कौरव पहचाने जाते थे, न पांचाल, न पांडव ही। दिशा, आकाश, भूमंडल, सम विषम स्थान आदि का भी पता नहीं चलता था। जो हाथ की पकड़ में आ गए या छू गए, वे अपने हो या पराये, विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य उन्हें तत्काल युद्ध में मार गिराते थे। उस समय तेज हवा चलने से कुछ धूल तो ऊपर उड़ गई और कुछ योद्धाओं के रक्त से सिंचकर नीचे बैठ गई। इससे भूतल की वह सारी धूल राशि शांत हो गई। तदनंतर वहां खून से लथपथ हुए हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक पारिजात के जंगलों के समान सुशोभित होने लगे। उस समय दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और दुशासन, ये चार महारथी चार पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को साथ ले नकुल और सहदेव से भिड़ गया। राधा पुत्र कर्ण भीमसेन के साथ और अर्जुन आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करने लगे। उन युग्र महारथियों का वह घोर, अत्यंत आश्चर्यजनक और अमानुषिक संग्राम महासबोर वहां सब लोग सबोर से देखने लगे। रथ के विचित्र पैंतरों से विचरने वाले तथा विचित्र युद्ध करने वाले उन महारथियों का विचित्र रथों से व्याप्त वह विचित्र युद्ध
वहां सब रथी दर्शक की भांति देखने लगे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे वीर योद्धा प्रयत्न पूर्वक पराक्रम में तत्पर हो वर्षा काल के मेघों की भांति वाण रूपी जल की वर्षा कर रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी रथों पर बैठे हुए वे पुरुष प्रवर योद्धा चंचल चपलाओं की चमक से युक्त शरत काल के मेघों की भांति शोभा पा रहे थे। महाराज, क्रोध और अमरस में भरे हुए वे परस्पर स्पर्धा रखने वाले, विजय के लिए प्रयत्नशील और विशाल धनुष धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा मत वाले गजराजों के समान एक दूसरे से जूझ रहे थे। राजन, निश्चय ही अंतकाल आए बिना किसी के शरीर का नाश नहीं होता है। तभी तो उस संग्राम में क्षत विक्षत हुए ये समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट नहीं हो गए। उस समय योद्धाओं के कटे हुए हाथ पैर, कुंडल मंडित मस्तक, धनुष बाण प्रास खड्ग परशु पट्टिस नालीक, छोटे नाराज नखर शक्ति तोमर, अन्य नाना प्रकार के साफ किए उत्तम आयुध, भांति भांति के विचित्र कवच, टूटे हुए विचित्र रथ तथा मारे गए हाथी घोड़े इधर उधर पड़े थे। वायु के समान वेगशाली सारथी, शून्य भयभीत घोड़े जिन्हें बारंबार इधर उधर खींच रहे थे, जिनके रथी योद्धा और ध्वज नष्ट हो गए थे। ऐसे नगराकार सुनसान रथ भी वहां दृष्टिगोचर हो रहे थे। आभूषणों से विभूषित वीरों के मृत शरीर यत्र तत्र गिरे हुए थे। काटकर गिराए हुए व्यजन कवच, व्यजन यानी पंखा जो होता है, या एक प्रकार से आप उसको वो भी चवर टाइप का जो मतलब घुमाने के लिए है वो कवच, ध्वज, छत्र, आभूषण, वस्त्र, सुगंधित फूलों के हार, रत्नों के हार, किरीट, मुकुट, पगड़ी, किंकणी समूह, छाती पर धारण की जाने वाली मणि, सोने के निस्क और चूड़ामणि आदि वस्तुएं भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इन सबसे भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां नक्षत्रों से व्याप्त आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इसी समय क्रुद्ध और असहिष्णु दुर्योधन का रोष और अमरस से भरे हुए नकुल के साथ युद्ध आरंभ हुआ। माद्रीपुत्र नकुल ने पुत्र दुर्योधन को दाहिने कर दिया और हर समय भरकर उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां महान कोलाहल हुआ। अमरशील शत्रु के द्वारा युद्धस्थल में अपने आप को दाहिने किया हुआ देख दुर्योधन इसे सहन न कर सका। महाराज, फिर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी तुरंत ही रणभूमि में नकुल को भी अपने दाहिने ला देने का प्रयत्न किया। तेजस्वी नकुल युद्ध की विचित्र प्रणालियों के ज्ञाता थे। उन्होंने यह देखकर कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मुझे दाहिने लाने की चेष्टा कर रहा है, उसे सहसा रोक दिया। नकुल ने दुर्योधन को अपने बाण समूहों द्वारा पीड़ित करते हुए उसे सबोर से रोककर युद्ध से विमुख कर दिया। उनके इस पराक्रम की समस्त सैनिक सराहना करने लगे। उस समय आपकी कुमंत्रणा तथा अपने को प्राप्त हुए संपूर्ण दुखों को स्मरण करके नकुल ने आपके पुत्र को ललकारते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इस प्रकार हमारे 187वां अध्याय समाप्त हुआ। 188वां अध्याय दुशासन और सहदेव का, कर्ण और भीमसेन का तथा द्रोणाचार्य और अर्जुन का घोर युद्ध। संजयोवाचो ततो दुशासनः क्रुद्धो ततो दुशासनः क्रुद्धः सहदेव उपाद्रवत् रथवेगेन तीव्रेण कंपयन्निव मेदिनीं तस्यापतत एवासु भल्लेना मित्रकर्षणा माद्रीपुत्रः सरोयन्तु सरस्त्राणम् अच्छिनत् नैनं दुशासनः सूतं नापि कश्चन सैनिकः कृत्तोत्तमांगमाशुत्वात् सहदेवेन बुद्धवान। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने रथ के तीव्र वेग से पृथ्वी को कपाते हुए से दुशासन ने कुपित होकर सहदेव पर आक्रमण किया। उसके आते ही शत्रुसूदन माद्री कुमार सहदेव ने शीघ्र ही एक भल्ल मारकर दुशासन के सारथी का मस्तक शिरस्त्राण सहित काट डाला। इस कार्य में उन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई कि ना तो दुशासन न कोई दूसरा ही सैनिक इस बात को जान सका कि सहदेव ने सारथी का सिर काट डाला है। जब रास छूट जाने के कारण घोड़े अपनी मौज से इधर उधर भागने लगे, तब दुशासन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा सारथी मारा गया। रथियों में श्रेष्ठ दुशासन अश्व संचालन की कला में निपुण था। वह रणभूमि में स्वयं ही घोड़ों को वश में करके शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अच्छी तरह युद्ध करने लगा। सारथी के मारे जाने पर भी दुशासन और रथ के द्वारा युद्ध भूमि में निर्भय सा विचरता रहा। उसके इस कर्म की अपने और शत्रु पक्ष के लोगों ने भी प्रशंसा की। सहदेव उन घोड़ों पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों से पीड़ित हुए वे घोड़े शीघ्र ही इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास संभालने लगता तो धनुष छोड़ देता, और जब धनुष से काम लेता तो विवश होकर घोड़ों की रास छोड़ देता। उसकी दुर्बलता के इन्हीं अवसरों पर माद्री कुमार सहदेव उसे बाणों से ढक देते। उस समय आपके पुत्र की रक्षा के लिए कर्ण बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन ने भी सावधान होकर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए। 3 भल्लों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। तदनंतर पैरों से कुचले गए सर्प के समान कुपित हो कर्ण लौट पड़ा और तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को रोकने लगा।
फिर तो भीमसेन और राधा पुत्र कर्ण में घोर युद्ध होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की ओर विकृत दृष्टि से देखते हुए साणों के समान गरजने लगे। फिर दोनों परस्पर अत्यंत कुपित हो बड़े वेग से टूट पड़े। उन युद्ध कुशल योद्धाओं के परस्पर अत्यंत निकट आ जाने के कारण उनके बाण चलाने का क्रम टूट गया, इसलिए उनमें गदा युद्ध आरंभ हो गया। राजन, भीमसेन ने अपनी गदा से कर्ण के रथ का कुंवर तोड़कर उसके 100 टुकड़े कर दिए। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। फिर पराक्रमी राधा पुत्र कर्ण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। तत्पश्चात उन्होंने अधिरथ पुत्र कर्ण पर पुनः एक भारी गदा छोड़ी, परंतु कर्ण ने तेज किए हुए सुंदर पंख वाले दूसरे दूसरे बहुत से बाण मारकर उस गदा को बीन डाला। इससे वह पुनः भीम पर ही लौट आई। कर्ण के बाणों से आहत होकर वह गदा मंत्र से मारी गई सर्पणी के समान लौटकर भीमसेन के ही रथ पर गिरी। उसके गिरने से भीमसेन की विशाल ध्वजा धराशायी हो गई। उस गदा की चोट खाकर उनका सारथी भी मूर्छित हो गया। तब क्रोध से व्याकुल हुए भीमसेन कर्ण को 8 बाण मारे। भारत शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली भीमसेन ने हंसते हुए से उन तेज धार वाले तीखे बाणों द्वारा कर्ण के ध्वज धनुष और तरकस को काट गिराया। तत्पश्चात राधा पुत्र कर्ण ने पुनः सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर रथ पर रखे हुए बाणों द्वारा भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले काले घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को शीघ्र ही मार डाला। इस तरह रथ नष्ट हो जाने से शत्रुघ्न भीम से सिंह पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार उछलकर नकुल के रथ पर जा बैठे। राजेंद्र, इसी प्रकार उस युद्ध स्थल में आचार्य और शिष्य महारथी द्रोण तथा अर्जुन परस्पर प्रहार करते हुए विचित्र रीति से युद्ध कर रहे थे। शीघ्रता पूर्वक बाणों के संधान और रथों के योग से अपने संग्राम के द्वारा वे दोनों वीर लोगों के नेत्रों और मन को भी मोह लेते थे। बरश्रेष्ठ गुरु और शिष्य के युद्ध को देखते हुए उस समय योद्धा संग्राम से विरत हो गए। वे दोनों वीर सेना के बीच में रथ के विचित्र पैंतरे प्रकट करते हुए उस समय एक दूसरे को दाएं कर देने की चेष्टा करने लगे। उन द्रोणाचार्य और पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को सब सैनिक अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। महाराज, जैसे मांस के टुकड़े के लिए आकाश में दो बाज लड़ रहे हों, उसी प्रकार राज्य के लिए उन दोनों गुरु शिष्यों में बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य कुंती पुत्र अर्जुन को जीतने की इच्छा से जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे, उसको पांडुपुत्र अर्जुन हंसते हुए तत्काल काट देते थे। जब द्रोणाचार्य पांडुपुत्र अर्जुन की अपेक्षा अपनी विशेषता सिद्ध न कर सके, तब अस्त्र मार्गों के ज्ञाता गुरुदेव ने दिव्यास्त्रों को प्रकट किया। द्रोणाचार्य के धनुष से क्रमशः छूटे हुए इंद्र पाशुपत त्वास्त्र वायव्य वारुण नामक अस्त्र को अर्जुन ने तत्काल शांत कर दिया। जब पांडु कुमार अर्जुन आचार्य के सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा विधिपूर्वक नष्ट करने लगे, तब द्रोण ने परम दिव्यास्त्रों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। परंतु विजय की इच्छा से वे पार्थ पर जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते, उसके विनाश के लिए अर्जुन वैसे ही अस्त्रों का प्रयोग करते थे। जब अर्जुन के द्वारा उनके विधि पूर्वक चलाए हुए दिव्यास्त्र भी प्रतिहत होने लगे, तब द्रोण ने अर्जुन की मन ही मन सराहना की। भारत, शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य उस शिष्य के द्वारा अपने आप को भूमंडल के सभी शस्त्र वेत्ताओं से श्रेष्ठ मानने लगे। महामनस्वी वीरों के बीच में अर्जुन के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए द्रोणाचार्य प्रयत्न करके प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्वयं भी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने लगे। तदनंतर वह युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में बहुत से देवता, सहस्त्रों गंधर्व, ऋषि और सिद्ध समुदाय खड़े हो गए। अप्सराओं, यक्षों और गंधर्वों से भरा हुआ वह आकाश ऐसी विशिष्ट शोभा पा रहा था मानो उसमें मेघों की घटा घिराई हो। नरेश्वर, वहां द्रोणाचार्य और अर्जुन की स्तुति से युक्त अदृश्य व्यक्तियों के मुखों से निकली हुई बातें बारंबार सुनाई देने लगीं। जब दिव्यास्त्रों के प्रयोग होने लगे और उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी, उस समय आकाश में एकत्र हुए सिद्ध और ऋषि इस प्रकार वार्तालाप करने लगे। यह युद्ध न तो मनुष्यों का है, न असुरों का है, न राक्षसों का है, एवं गंधर्वों का ही है। निश्चय ही यह परम उत्तम ब्राह्म युद्ध है। ऐसा विचित्र एवं आश्चर्यजनक संग्राम हम लोगों ने ना तो कभी देखा था, न सुना ही था। आचार्य द्रोण पांडुपुत्र अर्जुन से बढ़कर हैं और पांडुपुत्र अर्जुन भी आचार्य द्रोण से बढ़कर हैं। इन दोनों में कितना अंतर है, इसे दूसरा कोई नहीं देख सकता। यदि भगवान शंकर अपने दो रूप बनाकर स्वयं ही अपने साथ युद्ध करें, तो उसी युद्ध से इसकी उपमा दी जा सकती है कि और कहीं इन दोनों की समता नहीं है। आचार्य द्रोण में सारा ज्ञान एकत्र संचित है, परंतु पांडुपुत्र अर्जुन में ज्ञान के साथ साथ योग भी है। इसी प्रकार आचार्य द्रोण में सारा शौर्य एक स्थान पर आ गया है, परंतु पांडुनंदन अर्जुन में शौर्य के साथ बल भी है। ये दोनों महाधनुर्धर वीर युद्ध में किन्हीं दूसरे योद्धाओं के द्वारा नहीं मारे जा सकते, परंतु यदि ये दोनों चाहें तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं।
महाराज, उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को देखकर आकाश में छिपे हुए तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी भी सब और यही बातें कह रहे थे। पश्चात परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने रणभूमि में अर्जुन को तथा आकाशवर्ती अदृश्य प्राणियों को संताप देते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। फिर तो पर्वत वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी, आंधी उठ गई और समुद्रों में ज्वार आ गया। महामना द्रोण के उस ब्रह्मास्त्र को उठाए जाते ही कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर तथा समस्त प्राणियों पर भारी आतंक छा गया। राजेंद्र, तब अर्जुन ने भी बिना किसी घबराहट के ब्रह्मास्त्र से ही द्रोणाचार्य के उस अस्त्र को दबा दिया। फिर सारा उपद्रव शांत हो गया। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन में से कोई भी किसी को परास्त न कर सका, तब सामूहिक युद्ध के द्वारा उस संग्राम को व्यापक बना दिया गया। प्रजानाथ, रणभूमि में द्रोणाचार्य और अर्जुन में घमासान युद्ध छिड़ जाने पर फिर किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में अर्जुन को छोड़कर पांचालों पर धावा किया। अर्जुन ने भी वहां द्रोणाचार्य का मुकाबला छोड़कर कौरव सैनिकों को वेग पूर्वक खदेड़ना आरंभ किया। राजन, उस महासमर में उन दोनों ने अपने बाण समूहों द्वारा सब कुछ अंधकार से आच्छन्न कर दिया। वह तुमुल युद्ध संपूर्ण जगत के लिए भयदायक प्रतीत हो रहा था। आकाश में इस प्रकार बाणों का जाल बिछ गया था, मानो वहां मेघों की घटा गिराई हो। इससे वहां उस समय कोई आकाशचारी पक्षी भी कहीं उड़कर न जा सका। इस प्रकार हमारा 188वां अध्याय समाप्त हुआ। 189वां अध्याय, धृष्टद्युम्न का दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण, नकुल सहदेव द्वारा उसकी रक्षा, दुर्योधन तथा सात्विकी का संवाद तथा युद्ध, कर्ण और भीमसेन का संग्राम और अर्जुन का कौरवों पर आक्रमण। संजयोवाचो तस्मिन् स्थितः वर्तमाने गजानस्व नरसिंहे दुशासनो महाराजा दृष्टद्युम्नम् अयोधयत्। चतुरुक्मरथासक्तो दुशासन सरार्दितः अमासात् तव पुत्रस्य सरैवाहन वाकिरत् क्षणेन सारसस्तस्य सध्वजः सह सारथि नादृश्यत् महाराज पार्षदस्य सरैश्चितः। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस वर्तमान युद्ध में दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। धृष्टद्युम्न पहले द्रोणाचार्य के साथ उलझे हुए थे। दुशासन के बाणों से पीड़ित होकर उन्होंने आपके पुत्र के घोड़ों पर रोष पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, एक ही क्षण में धृष्टद्युम्न के बाणों का ढेर लग गया कि दुशासन का रथ, ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। राजेंद्र, महामना धृष्टद्युम्न के बाण समूहों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन उनके सामने ठहर न सका। इस प्रकार अपने बाणों द्वारा दुशासन को सामने से भगाकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में पुनः द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। यह देख हृदिक पुत्र कृतवर्मा तथा दुशासन के 3 भाई बीच में आ धमके। वे चारों मिलकर धृष्टद्युम्न को रोकने लगे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख नरश्रेष्ठ, नकुल और सहदेव उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले। उस समय अमरथ से भरे हुए उन सभी धैर्यशाली महारथियों ने मृत्यु को सामने रखकर परस्पर युद्ध आरंभ कर दिया। राजन, उन सबके हृदय शुद्ध और आचार व्यवहार निर्मल थे। वे सभी स्वर्ग की प्राप्ति रूप लक्ष्य को अपने सामने रखते थे। अतः परस्पर विजय की अभिलाषा से वे आर्य जनोचित युद्ध करने लगे। जनेश्वर, उन सबके वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे। अतः वे विद्यमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से धर्म युद्ध में तत्पर हो गए। वहां अधर्म पूर्ण निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था। उसमें करणी, नालीक, विष लगाए हुए बाण और वस्तिक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। हैं, ये तो अभी कर रहे थे भाई। खैर, ये जो यहाँ पे बाणों के नाम लिखे हैं, इनका प्रमाण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जब अध्याय समाप्त होगा तब दोबारा पढ़ेंगे। न सूची, न कपिस, न गाय की हड्डी का बना हुआ, न हाथी की हड्डी का बना हुआ, न 2 फलों या कांटों वाला, न दुर्गंध युक्त, न जहवग, क्या लिखा, जहमग, हाँ जहमग यानी टेढ़ा जाने वाला बाण ही काम में लगाया जाता था। वाह, बाण भी टेढ़ा जाता था। सोचिए, मतलब ऐसे घूम घूम के जाता होगा। क्या पैसा तो नहीं घूमता होगा, लेकिन एक सीधा जाने वाला, एक टेढ़ा जाने वाला। वे सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कीर्ति पाने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण करते थे। हालांकि ये कर्णी बाण पहले चल चुका है, नाली भी चल चुका है। आपके 4 योद्धाओं का, या फिर हो सकता है इस पर्टिकुलर जो युद्ध चल रहा है चारों आपस में, इनका तब नहीं हुआ हो रहा, लेकिन इसके पहले तो ये हो चुका है। वे सब योद्धा न्यायुक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कीर्ति पाने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण करते थे। आपके 4 योद्धाओं का 3 पांडव वीरों के साथ जो घमासान युद्ध चल रहा था, वह सब प्रकार के दोषों से रहित था।
राजन, धृष्टद्युम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले थे। वे नकुल और सहदेव के द्वारा कौरव पक्ष के उन वीर महारथियों को रोका गया देख स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ गए। वहां रोके गए वे चारों वीर उन दोनों पुरुष सिंह पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो चौआई हवा, यानी जो चारों तरफ से हवा चलती है वो दो पर्वतों से टकरा रही हो। रथियों में श्रेष्ठ नकुल और सहदेव दो दो कौरव रथियों के साथ जूझने लगे। इतने में ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचे। महाराज, रण दुर्मद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ओर जाते देख अपने दल के उन चारों वीरों को नकुल सहदेव के साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीने वाले बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में अधम का। यह देख सात्यकी बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः दुर्योधन के सम्मुख आ गए। वे दोनों मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी थे। कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए युद्ध करने लगे। बचपन की सारी बातें याद करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा उठते थे। तदनंतर राजा दुर्योधन ने अपने बर्ताव की निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्यकी से इस प्रकार कहा। सखे, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है, अमरस को धिक्कार है। इस क्षत्रियोचित आचार को यानी बर्ताव को या आचरण को, इस क्षत्रियोचित आचार को धिक्कार है तथा और इस बल को भी धिक्कार है। प्रवर, इन क्रोध लोभ आदि के अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और तुम्हें मैं, वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति पात्र रहा हूं। हम दोनों के बचपन में परस्पर जो वर्ताव रहे हैं उन सबको इस समय मैं याद कर रहा हूं, परंतु इस सम्रांगण में हमारे वे सभी सद्व्यवहार जीर्ण हो गए हैं। सात तदवीर, आज का यह युद्ध ही क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्विकी ने हंसते हुए तीखे बाणों को ऊपर उठाकर वहां पूर्वोक्त बातें करने वाले दुर्योधन को इस प्रकार उत्तरा। राजकुमार, कौरव नरेश, ना तो यह सभा है ना आचार्य का घर ही है जहां एकत्र होकर हम सब लोग खेला करते थे। दुर्योधन बोला, शनिप्रवर, हमारा बचपन का वह खेल कहाँ चला गया और फिर युद्ध कहाँ से आधम का। हाय, काल का उल्लंघन करना अत्यंत ही कठिन है। ये बहुत ही मतलब ये प्रसिद्ध सूक्ति है, कालो ही दुरतिक्रमः। ये बहुत मतलब कई लोग प्रयोग करते हैं कि काल का उल्लंघन करना बड़ा कठिन है। ये एक बहुत अच्छी सूक्ति है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये इसमें है 29वें श्लोक में, क्वच युद्धमियं मिदं भूयो कालो ही दुर्तिक्रमः। इसके कई सारे और अन्य श्लोक भी मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मूलतः ये यहीं से ली गई है। हमें धन से या धन पाने की इच्छा से क्या प्रयोजन है, जो हम सब लोग यहाँ धन के लोभ से एकत्र होकर जूझ रहे हैं। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसी बातें कहने वाले राजा दुर्योधन से सात्विकी ने इस प्रकार कहा। राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो, विलंब न करो। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवानों के लोकों में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब शीघ्र मेरे ऊपर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट बोलकर दुर्योधन की बात का उत्तर दे सात्विकी निशंक होकर तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई। राजन, सामने आते हुए उन महाबाहु सात्विकी को आपके पुत्र ने रोका और उन्हें बाणों से ढक दिया। तदनंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध से भरे हुए उन कुरुवंशी और मधुवंशी सिंहों में परस्पर घोर युद्ध होने लगा। तत्पश्चात कुपित हुए दुर्योधन ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 10 बाणों द्वारा रण दुर्मद सात्विकी को घायल कर दिया। इसी प्रकार सात्विकी ने भी युद्ध स्थल में पहले 50, फिर 30 और फिर 10 बाणों द्वारा दुर्योधन को बीन डाला और उसे भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। राजन, तब हंसते हुए आपके पुत्र ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए 30 तीखे बाणों द्वारा रणभूमि में सात्विकी को क्षत विक्षत कर डाला। इसके बाद उसने क्षुरप्र से सात्विकी के बाण सहित धनुष को काटकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब सात्विकी ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए वहां आपके पुत्र पर बाणों की श्रेणियां बरसानी आरंभ कर दी। वध के लिए अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बाण पंक्तियों के राजा दुर्योधन ने अनेक टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर शिला पर साफ किए हुए सुनहरी पांख वाले 73 बाणों से जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, दुर्योधन ने वेग पूर्वक सात्विकी को पीड़ित कर दिया। तब सात्विकी ने संधान करते हुए दुर्योधन के बाण को, जिस पर वह बाण रखा गया था, उस धनुष को भी तुरंत ही काट डाला तथा बहुत से बाण मारकर दुर्योधन को भी घायल कर दिया। महाराज, उस समय दुर्योधन सात्विकी के बाणों से गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ के भीतर चला गया। फिर
धीरे धीरे कुछ आराम मिलने पर आपका पुत्र पुनः सात्विकी पर चढ़ाया और उनके रथ पर बाणों का जाल सा बिछाने लगा। राजन इसी प्रकार सात्विकी भी दुर्योधन के रथ पर निरंतर बाण वर्षा करने लगे। इससे वह संग्राम संकुल यानी घमासान युद्ध के रूप में परिणत हो गया। वहां चलाए गए बाण जब देहधारियों के ऊपर पड़ते थे उस समय सूखे बांस आदि के भारी ढेर में लगी हुई आग के समान बड़े जोर से शब्द होता था। उन दोनों के हजारों बाणों से पृथ्वी ढक गई और आकाश में भी बाणों के पक्षियों तक का चलना फिरना बंद हो गया। उस युद्ध में महारथी सात्विकी को प्रबल होते देख कर्ण के पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही बीच में कूद पड़ा, परंतु महाबली भीमसेन उसका यह कार्य सहन न कर सके। अतः बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया। तब कर्ण ने हंसते हुए से उनके तीखे बाणों को नष्ट करके धनुष और बाण भी काट डाले, फिर अनेक बाणों द्वारा उनके सारथी को भी मार डाला। इससे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ले ली और उसके द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु के धनुष और सारथी को भी कुचल डाला। इतना ही नहीं, महारथी भीम ने कर्ण के रथ का एक पहिया भी तोड़ डाला, तो भी कर्ण टूटे पहिए वाले उस रथ पर गिरिराज के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक धोते रहे, मानो सूर्यदेव के साथ अश्व वाले मानो सूर्य के साथ अश्व उनके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हैं। कर्ण को भीमसेन का यह पराक्रम सहन नहीं हुआ। वह नाना प्रकार के बाण समूहों तथा अनेक शस्त्रों से रणभूमि में उनके साथ युद्ध करने लगा। इससे भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे और सूतपुत्र कर्ण के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार जब वह युद्ध चल रहा था उसी समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांचालों के नरव्याघ्र वीरों और पुरुष रत्न मत्स्य देशी योद्धाओं से कहा, जो पुरुष श्रोमणी महारथी योद्धा हमारे प्राण और मस्तक हैं, वे ही धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं। फिर तुम सब लोग मूर्ख और अचेत मनुष्यों के समान यहाँ क्यों खड़े हो? वहां जाओ जहां ये मेरे सभी रथी क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ, दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त करोगे। जीत कर तो तुम प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करो अथवा मारे जाने पर देव रूप होकर बहुत से पुण्यलोक प्राप्त करो। राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए प्रयुतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। एक ओर से पांचाल वीर तीखे बाणों से द्रोणाचार्य को मारने लगे, तो दूसरी ओर से भीमसेन आदि वीरों ने घेर रखा था। पांडवों के 3 महारथी कुछ कुटिल स्वभाव के थे, नकुल, सहदेव और भीमसेन। इन तीनों ने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन दौड़ो दौड़ो, शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ। जब इनके रक्षक मारे जाएंगे तभी पांचाल वीर इन्हें मार सकेंगे। सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया। भारत उधर से द्रोण ने धृष्टद्युम्न आदि पांचालों पर धावा किया। उस 5वें दिन के युद्ध में वे सभी वीर वेग पूर्वक एक दूसरे को रौंदने लगे। इस प्रकार हमारा 189वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पे 5वां दिन जो है वो आचार्य द्रोण का 5वां दिन है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे जो है वो बाणों का वो प्रकार जो है कि जिधर बाण के फल का रूख हो उससे विपरीत रूख वाले 2 कांटों से युक्त बाण को करणी कहते हैं। अच्छा, एक करणी वो होता है जो कान के ऊपर चलाया जाता है, मतलब वो छोटी साइज का होता है, तो ये दूसरा करणी है। शरीर में धस जाने पर यदि इसे निकाला जाए तो वह आंतों को अपने साथ खींच लेता है, इसलिए निंद्य है। हाँ, तो ये दूसरा करणी है ना। नालिक जो है नामक बाण अत्यंत छोटा होता है, वह शरीर में पूरा का पूरा डूब जाता है, तो उसे निकालना कठिन हो जाता है। अच्छा, नाली एक अलग टाइप का बाण है। बाण, अच्छा, तीसरा जो है बाण के डंडे एवं फल संधि के स्थान में जो अत्यंत पतला होता है, बाण के डंडे और फल के संधि स्थान में जो अत्यंत पतला होता है उस बाण को बस्तिक कहते हैं। उसे शरीर से निकालने पर वह बीच से टूट जाता है और फल भीतर रह जाता है और केवल डंडा बाहर निकल पाता है, इसलिए उसको भी निंदनीय कहा। सूची नामक बाण भी करणी के ही समान होता है, अंतर इतना ही है कि इसमें बहुत से कंटक होते हैं। कुछ लोग कपिस को भी सूची के ही समान मानते हैं। किसी के मत में कपिस का फल बंदर की हड्डी का बना होता है। अधिकांश लोगों का मत है कि कपिस काले लोहे का बना होता है। उसका हल्का आघात लगने पर भी शरीर में गहराई तक घुस जाता है। मेदिनी कोश, ये कोश है यानी डिक्शनरी आप कह सकते हैं। मेदिनी कोश के अनुसार कपिस का अर्थ काला भी है। जो 6वां और 7वां था उसमें कह रहे हैं जिसका फल गाय की हड्डी का बना हो वह गवास्थिज और जिसका हाथी की हड्डी का बना हो वह गजास्थिज कहलाता है। इसका असर भी विस्लिप्त बाण के समान ही होता है। तो ये इस तरह के बाणों का वहां ऊपर बनाया था। आगे पढ़ते हैं हमारे 189वां अध्याय, द्रोणाचार्य का घोर कर्म।
ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजयोवाच पंचलानाम ततो द्रोणो ततो सॉरी पंचला पंच क्षमा करें पंचालानाम ततो द्रोणोऽप्यकरोत् कदनं महत् यथा क्रुद्धो रणे सक्रोधानवानां क्षयं पुरा द्रोणास्त्रेण महाराजो वध्यमाना परे युधि नात्र सन्तरणे द्रोणा सत्त्ववन्तो महारथा युध्यमाना महाराज पंचालाः संजयास्ततः द्रोणमेवाभ्युयुध्ये योधयन्तो महारथा। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार आरंभ किया वैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया था। महाराज, द्रोणाचार्य के अस्त्र से मारे जाने वाले शत्रुदल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे, अतः वे रणभूमि में उनसे तनिक भी भयभीत न हुए। राजेंद्र, युद्ध परायण पांचाल और संजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उनकी ओर बढ़े आ रहे थे। बाणों की वर्षा से आच्छादित हो सब ओर से मारे जाने वाले पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और आचार्य द्रोण के अस्त्र लगातार बरसने लगे, तब पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया। महाराज, युद्ध स्थल में घोड़ों और घोष योद्धाओं का यह महान विनाश देखकर पांडवों को अपनी विजय की आशा जाती रही। वे सोचने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण कहीं हम सब लोगों का संहार न कर डालें। रणभूमि में दूसरा कोई योद्धा उनकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं है, अर्थात युद्ध करना तो दूर की बात है, और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे। कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते। जब ये संग्राम में हथियार डाल देंगे या अस्त्र छोड़ देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं। अतः पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं है। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो, जिससे स्वर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर डालें। मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। राजन, कुंतीपुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसंद किया। केवल कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए। राजन, तब महाबाहु भीमसेन अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से मार डाला। उसका नाम था अश्वत्थामा। शत्रुओं को मत डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लजाते लजाते युद्धस्थल में आचार्य द्रोण के पास गए और बड़े जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैः चकारः। अश्वत्थामा नाम से विख्यात हाथी मारा गया था। उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय वह झूठी बात कही थी। भीमसेन का वह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो सन्न रह गए। जैसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। फिर उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभव है यह बात झूठी हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित न हुए। उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए सही है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपनी मृत्यु स्वरूप धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंकपत्र युक्त सहस्त्रों तीखे बाणों द्वारा उसे आच्छादित करने लगे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर 20,000 नरश्रेष्ठ पांचाल वीर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। प्रजानाथ जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार उन बाणों के ढेर से दबे हुए महारथी द्रोण को हम लोग देख नहीं पाते थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके सूरवीर पांचालों के वध के लिए अमर से युक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने इस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और स्वर्ण विभूषित परिघ जैसी मोटी भुजाएं काट गिराई। समरांगण में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर बिछ गए। भरत नंदन धराशायी होते हुए हाथियों रस्सों के मांस तथा रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया। उस समय पांचालों के 20,000 रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में
धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भरद्वाज नंदन ने पुनः पूर्वत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, संजय वंश के 6000 सैनिकों का तथा 10,000 हाथियों का संहार करके उन्होंने पुनः 10,000 घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, प्रश्नी, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालिखिल्य, भृगु, अंगिराव, अन्य सूक्ष्मधारी महर्षि भी वहां आए। उन सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए। उन सबने संग्राम में शोभा पाने वाले आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए अब यह फिर क्रूरतापूर्ण कर्म न करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र को नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है। राजन, ब्रह्मन, तुमने जो ऐसा कर्म किया है कदापि उत्तम नहीं है। विप्रवर द्रोण, रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र रख दो, इस कार्य में विलंब न करो। ब्रह्मन, अब फिर ऐसा अत्यंत पापपूर्ण कर्म न करना। बात सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर और रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया। वे संदेह में पड़े हुए थे, अतः उन्होंने व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछा। द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे। अतः उन दुष्श्रेष्ठ ने उन्हीं से वह बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही पांडुपुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे। उनका यह विचार जानकर भगवान श्री कृष्ण ने व्यथित हो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर है। किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। अनृतम जीवितस्यार्थे बदन न स्पृश्यते नृतैः। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नाम से विख्यात गजराज को, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली सा युद्ध में पराक्रम करके मार डाला, फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, ब्रह्मन, अश्वत्थामा मारा गया, आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु इन पृष्ठभर द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। नरेश्वर, अतः आप विजय चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। राजन, जनेश्वर, आपके कह देने पर दुश्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं। महाराज, भीम की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भावी वश राजा युधिष्ठिर वह झूठी बात कहने को तैयार हो गए। यहाँ पे हालांकि झूठी बात श्लोक में नहीं लिखी है, लेकिन चूंकि प्रसंग चल रहा है इसलिए है। एक ओर तो वे असत्य के भय से डूबे हुए थे, दूसरी ओर विजय प्राप्ति के लिए भी आसक्ति पूर्वक प्रयत्नशील थे। अतः राजन, उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया यह शब्द तो उच्च स्वर से कही, परंतु हाथी का वध हुआ यह बात धीरे से कही। तो ये श्लोक जो है यहाँ पे एक बीच में दक्षिणात्य पाठ का भी पाठ यहाँ पे सम्मिलित है, लेकिन मूल श्लोक ये है, तत्य भये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः अव्यक्तम ब्रवीत राजन हत कुंजर इत्युतः। अश्वत्थामा, अब यहाँ पे जो दक्षिणात्य पाठ है वो उसमें ये लिखा है कि अश्वत्थामा हित इति शब्दम उच्चैचारः। ये शब्द तो उच्च ही बोला, लेकिन बाद में वो धीरे से कहा। कुंजर यानी हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुहावरा कह सकते हैं आप, उस टाइप की भाषा या लोकोक्ति है कि भाई पहले तो उनका जो यश था वो ऊपर था, लेकिन जैसे ये सत्य बोला वो नीचे आ गया।
युधिष्ठिर के मुंह से यह वचन सुनकर महर्षि द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथनानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। राजन, उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले आचार्य द्रोण पूर्वत युद्ध न कर सके। इस प्रकार हमारा 190 अध्याय समाप्त हुआ। अब कक्षा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। फिर आचार्य द्रोण का वध हम कल ही पढ़ेंगे। तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी की सूरवीरता और प्रशंसा। अच्छा,